कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन करें ये काम, रातों रात हो जाओगे मालामाल। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीब असहाय लोगों को दान करने और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2023 का कार्तिक माह 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी मानी जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक माह के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता रानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आइए पहले जानते हैं कि कार्तिक माह के महीने में स्नान का क्या महत्व होता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते थे। ऐसी स्थिति में कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया गया है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृश्यम शास्त्र न तीर्थम गंगा समम। अर्थ, कार्तिक के समान कोई महिमा नहीं है, न सतयुग के समान कोई युग है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक माह में क्या करना चाहिए। पहला आता है, कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा करने का विधान है। इसके लिए सुबह शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती हैं। फिर दूसरा आता है, कार्तिक माह में रोजाना शाम को अपने घर के मंदिर में 7 कपूर जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर में सुख शांति रहती है। घर के लोगों के बीच झगड़े कलह खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं तीसरा, कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा करने का बड़ा महत्व माना गया है। अपार धन लाभ, संतान प्राप्ति और यश के लिए कार्तिक मास के हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सब कुछ प्रदान कर देती है। फिर आता है चौथा, कार्तिक मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें या घर में नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर आता है पांचवा, पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, उस पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए अब जानते हैं छठा, कार्तिक मास में गरीबों को चावल दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल देता है। फिर आता है सातवां, कार्तिक मास के प्रमुख पर्वों पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। आठवां, इसी तरह इस माह शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। नवा, कार्तिक मास में माह भर द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं, नवग्रह प्रसन्न होते हैं। फिर आता है 10वां, कार्तिक के पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। कहते हैं इस महीने श्री हरि जल में निवास करते हैं। नदी में स्नान न कर सके तो घर में ही नहाने के पानी में पवित्र नदियों का जल मिलाकर स्नान जरूर करें। फिर आता है 11वां, कार्तिक महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में पूरे महीने संध्या काल में
तुलसी में घी का दीपक लगाकर पूजा करनी चाहिए। इससे सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। फिर है 12वां, कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ भी करना चाहिए। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। साधक को धन प्राप्त होता है। इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा और पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। फिर आता है 13वां, कहते हैं कि निस्वार्थ भावना से किया गया दान कभी खाली नहीं जाता, लेकिन अगर कार्तिक माह में किसी गरीब या असहाय को अन्न धन कंबल का दान करना उत्तम माना जाता है। फिर आता है 14वां, कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर में दीप प्रज्वलित करें। कहते हैं इससे उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक माह में हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहला आता है, शादीशुदा व्यक्ति कार्तिक मास में शारीरिक संबंध न बनाए, वरना चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपको व्यतीत करेंगे। इस माह पत्नी या किसी अन्य बच्ची को उपहार जरूर दें। फिर आता है दूसरा, कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। फिर आता है तीसरा, कार्तिक चतुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। इस दौरान पलंग का त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। कहते हैं इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और गलत विचार नहीं आते। फिर आता है चौथा, तामसिक भोजन गलती से भी ना खाएं। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन ना करें। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और ऐसे घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए राधे राधे।